हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें हमने टाइफॉइड फीवर एंड निमोनिया को कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे मलेरिया। मलेरिया क्या है? इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट नेम्ड प्लाज्मोडियम। There are 5 species of Plasmodium. The first one is Plasmodium vivax. Second one is Plasmodium ovale. Third one is Plasmodium falciparum. Fourth one is Plasmodium malaria. And the fifth one is Plasmodium knowlesi. This species is occur very rarely, ठीक है? And these 4 species are found abundantly, which causes malaria in humans. This parasite lives in the gut of mosquito. In the gut of mosquito. मॉस्किटो की जो स्पीसीज है वो है एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में क्या होता है, ये पैरासाइट सरवाइव करता है। और जो मॉस्किटो है ये क्या करता है, बाइट करता है ह्यूमंस को, और ह्यूमंस क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं विद दिस पैरासाइट। आज अब हम करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की वो होती है 3 स्टेजेस में। लाइफ साइकिल जो होती है 3 फेजेस में होती है। जो सबसे फर्स्ट फेज होता है वो होता है मॉस्किटो में, मॉस्किटो स्टेजेस। मॉस्किटो स्टेजेस में जो मेल और फीमेल गेमेट है वो क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है, और फॉर्मेशन करते हैं स्पोरोजोइट्स की। मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, स्पोरोजोइट की फॉर्मेशन। जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है इन द लीवर ऑफ ह्यूमंस। लीवर स्टेजेस, इसमें क्या होते हैं कि जो लीवर है वो इन्फेक्टेड हो जाता है विद दिस स्पोरोजोइट्स, और फिर वहाँ पर क्या बनता है, साइजोन्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या बनते हैं हमारे स्पोरोजोइट, और फिर लीवर स्टेज पर क्या बनता है हमारा साइजोन्ट। थर्ड स्टेज जो है हमारी ब्लड स्टेजेस। ब्लड स्टेजेस में क्या होता है कि जो हमारा साइजोन्ट है ये डिवाइड होता है, इसमें डिवीज़न होता है। जो हमारे साइजोन्ट्स हैं इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल डिवीज़न होता है, और ये क्या बनाते हैं, गैमेटोसाइट्स। फिर जो गैमेटोसाइट्स है ये वापस से कहाँ पर जाते हैं, मॉस्किटो में। मॉस्किटो के गट में ये क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं और स्पोरोजोइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये साइकिल इसकी चलती रहती है, ठीक है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। सबसे पहले क्या होता है कि जो मॉस्किटो है वो ब्लड मील लेता है फ्रॉम द ह्यूमंस, और जो हमारे प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफर हो जाता है लीवर सेल में। जो लीवर सेल होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिंपली एक न्यूक्लियस, और जो हमारे लिवर सेल है उसमें फॉर्मेशन होती है साइजोन्ट्स की। साइजोन्ट जो है उसमें सबसे पहले आते हैं रिंग स्टेज। एक रिंग की अपीयरेंस होती है लीवर सेल्स में। फिर ये क्या करती है, डिवीज़न होता है लीवर सेल में इस रिंग के थ्रू
और ये कि इसकी फॉर्मेशन करते हैं बहुत सारे साइजोन्स की। ये क्या है, बहुत सारे साइजोन्स है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के। फिर ये सेल क्या होती है, लीवर सेल हमारी रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये इन्फेक्ट करती है हमारी ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को। वो इनइन्फ्लेटेड सेल्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, फर्दर डिवीज़न होता है। डिवीज़न होकर साइजोन्स की फॉर्मेशन होती है, साइजोन्स की फॉर्मेशन होती है। फिर ये क्या होती है, आरबीसी ब्रस्ट हो जाती है और ये साइजोन्स रिलीज हो जाते हैं और वापस से रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। अगर ये साइजोन की ही फॉर्मेशन करता है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए, तो ये साइकिल ऐसे ही ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं। अगर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में, अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है और गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। फिर मॉस्किटो क्या करता है, बाइट करता है ह्यूमन्स को। ये गैमेट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं मॉस्किटो के गट में। ये मॉस्किटो को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। मॉस्किटो एक्ट करता है एज अ वेक्टर या कैरियर, ठीक है। मॉस्किटो के गट में ये दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं और ओवोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। ओवोसिस्ट होता है हमारा जिसमें क्या होते हैं, एग्स प्रेजेंट होते हैं और इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो फेवरेबल कंडीशन आने पर रप्चर हो जाती है और ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, फिर रिलीज हो जाते हैं, रप्चर हो जाती है। ये जो oocyst की आउटर कवरिंग है वो रप्चर हो जाएगी और जो मॉस्किटो ब्लड मील लेगा तो ये वुमेन में वापस से ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर से यही साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। इसमें 3 स्टेजेस आती है। मॉस्किटो स्टेजेस मीन्स जो ये वाली स्टेजेस है, ये है हमारी मॉस्किटो स्टेजेस। लीवर स्टेजेस में है हमारी ये वाली स्टेजेस और जो ब्लड स्टेजेस है वो है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन तक। अब हम करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या होता है, फीवर, येलो स्किन, पेल येलो कलर की स्किन हो जाती है मलेरिया में, क्योंकि ये किसको इन्फेक्ट करता है, हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है। फीवर, येलो स्किन, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, ये सारे के सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं मलेरिया के। अब हम करेंगे डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया कि हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस में हम करते हैं ब्लड टेस्ट। इसमें क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज की रिएक्शन कराई जाती है, जिससे क्या होती है, क्लोटिंग या क्लम्पिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो रिएक्ट कर जाता है एंटीबॉडी के साथ। अगर हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड है, ब्लड में अगर मलेरिया डिजीज है हमें, तो क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होगा, हमारा एंटीजन। और जो हमारी टेस्ट किट होती है उसमें प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज अगेंस्ट मलेरिया या प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन कर जाती है, एंटीजन और एंटीबॉडी, और फिर क्या हो जाती है, क्लोटिंग। क्लोटिंग की वजह से हमें क्या पता लगता है कि मलेरिया डिजीज है या नहीं है। प्रिवेंशन देखते हैं। जो ऑनसेट होता है डिजीज का, ये शो होती है जो डिजीज, ऑनसेट जो होता है डिजीज का वो होता है 10 to 15 डेज में। जो फीवर होता है वो कब होता है, 10 to 15 डेज में। कभी होता है फीवर, कभी नहीं होता, इससे हमें पता नहीं लगता मलेरिया डिजीज़ का जल्दी से, लेकिन 10 to 15 डेज में हमें प्रॉपरली पता लग जाता है सिम्टम्स देखकर कि मलेरिया है या नहीं। उसके बाद हम क्या लेते हैं, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन मेजर्स देखते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स
मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ये क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट में मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट। जो वाटर है उसको हम अगर कलेक्ट नहीं होने देंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया। एक बार ब्रीफ में देखते हैं आप हम इसको। ये ओवरव्यू है एक मलेरिया का, ऑफ मलेरिया डिजीज, दैट इट इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। यूजुअल ऑनसेट इज अबाउट 10 to 15 days. Symptoms are high fever, yellow skin, vomiting, etc. Causes are Plasmodium and mosquito is act as vector. Mosquito transfers Plasmodium parasite into the humans. Diagnostic methods are blood test and prevention measures are controlling vectors and medication.